दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ मौजूद राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी थी, जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के सामने मुख्य रोड पर पानी भर गया था। शाम 6:30 बजे के करीब सड़क पर भरा पानी अचानक राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बेसमेंट में पानी घुसा उस वक्त वहां 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। पहले तो कोचिंग सेंटर के कर्मियों और वहां मौजूद छात्र छात्राओं ने खुद ही बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। ज्यादातर तो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए। जब पानी ज्यादा भर गया तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तब तक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पूरी तरह पानी भर चुका था। कितनी कंपनी गाड़ियां थी? देखिए, ये कॉल करीब हमको 7:15 बजे के आसपास मिली थी कि बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ बच्चे फंसे हुए हो सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 5 गाड़ियां वहां पे भेजी और करीब, क्योंकि करोल बाग एरिया में आज ज्यादा भीड़ नहीं थी तो हम तुरंत पहुंच गए थे और 5 गाड़ियों ने वहां काम करना शुरू किया। ये देखिए, जब कॉल मिली थी ये बताया गया था कुछ बच्चे फंसे हुए थे वहां पे। शुरू में जब हम गए तो क्योंकि बेसमेंट पूरा पानी से भरा हुआ था ऊपर तक और उससे पानी बाहर आ रहा था और सड़क पे भी पानी भरा हुआ था। तो शुरू में तो आप ये देखिए, हम पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। पर जैसे जैसे जो है बारिश का पानी रिसीड हुआ, फिर हमने जो है बेसमेंट से पंप लगा के जो पानी निकाले तो हमें जो है पहले एक बच्ची की वो मिली, बॉडी मिली। नहीं, देखिए, रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी, जब हमें कॉल दी गई थी पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भरा हुआ था, सड़क पे भी पानी था, तो जो हम पानी निकाल के सड़क पे कहीं भी फेंकते थे वो पानी वापस आ रहा था। ये जब धीरे धीरे जो है पानी हमारा जो है रिसीड हो गया, मतलब धीरे धीरे अपने आप जब सड़कों और नालियों में कम हो गया, उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में गति आई। मतलब पानी जो है बेसमेंट का कम आ, क्योंकि पानी इतना गंदा था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और उसके अंदर जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं था। उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और उसके अंदर जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं था। तो जब पानी थोड़ा कम हुआ, मतलब बेसमेंट की छत से नीचे, तो फिर हमें जो है वो लड़की, एक बच्ची मिली। उसके बाद जो और पानी कम हुआ तो दूसरी बच्ची मिल गई। अभी बस थोड़ी ही देर मुझे लगता है कि हमें जो है पूरा ऑपरेशन हमारा मतलब खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो गलती तो ये अब जांच के आदेश दे दिए गवर्नमेंट ने होगी, क्योंकि बारिश बहुत हैवी रेन हुई थी और बारिश में पानी भरता है। यहाँ वहाँ पे मैं एक देख रहा था अभी कि बताया मेरे को एक लड़के ने वहाँ पे कि सर पानी हर बार भरता है, पर इस बार पता नहीं अचानक इतनी तेजी से पानी भरा कि हमें बाहर निकलने का समय नहीं निकल पाया, मतलब नहीं मिल पाया, हम बाहर नहीं निकल पाए। 30 बच्चे करीब बता रहे थे वो लोग थे, काफी लोग निकल गए, 2-3 बच्चे जो रह गए, क्योंकि पानी, वो ये बता रहे पानी भरने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा नहीं। तो पानी कैसे इतनी तेजी से भर गया, इतनी तेज बारिश हुई या सारा पानी उधर कैसे आ गया, ये एक जांच का विषय हो सकता है। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हालात इस कदर खराब हो गए कि एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ ने पंप के सहारे बेसमेंट से पानी फ्लश आउट करना शुरू किया। गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो अंदर 3 शव मिले। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग करीब 400 गज में बनी है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है और 4 फ्लोर पर क्लासरूम और बाकी स्पेस है। छात्रों ने बताया कि हर बार बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने और बेसमेंट में पानी भरता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं किया जाता। 3 छात्राओं की मौत से साथी छात्र गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। ये जो कल यहाँ पे हादसा हुआ है 3 बच्चों के साथ, जी जी जी। क्या आप लोगों को इसके बारे में कब पता चला, कब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा, पुलिस पहुँची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में हमें एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि 7:30 के लगभग जो है मीन्स इन लोग को जानकारी मिला कि और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट।
और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन के ही कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। आप लोग स्टूडेंट से कितने बजे आप लोग को इसके बारे में पता चला और कितने बजे जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम राहत कार्य की बात करें तो कितने बजे जो है पुलिस पहुंची या डीएफएस पहुंची यहाँ पर? जी एक्चुअली मैं रहता हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। मैं यहाँ से एक्चुअली 10-15 मिनट, मुझे थोड़ा लेट पता चला 8:30 बजे, लेकिन मुझे जब पता चला, मैं एक्चुअली जो अतुल गर्ग जी हैं जो वो फायर डिपार्टमेंट के, मैं उनको सुन रहा था। वो कहे कि तो 7:20 में हमको इन्फॉर्मेशन मिला और हम रैपिडली आके पहुँच गए। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उन्होंने जो अपना ये दिया वो 7:20 का अपना बताया था कि उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी को कटघरे में खड़ा किया है। नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ली गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहते हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। घटना की खबर मिलते ही दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि एमसीडी की गलती पाए जाने पर दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन की वॉल टूटने या फिर पाइप फटने के चलते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की आशंका है और इसकी जांच की जा रही है। देखिए, जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पर मैंने जो एमसीडी कमिश्नर है उनसे बात करी, हमारे एडिशनल कमिश्नर उनसे बात करी, डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, और जो भी एमसीडी का ऑफिसर, जो भी अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा उसको एक्शन लिया जाएगा उस पर। और मैंने भी कमिश्नर साहब से बात करके बोला है कि मुझे इस पर रिपोर्ट सबमिट करें कि जल्द से जल्द हम ऐसी घटना दोबारा ना हो और जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। भी आरोप लगा रही है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार की गलती है। देखिए, मुझे लगता है ऐसी अनफॉर्चुनेट और ऐसी दुखद घटना पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। ब्लेम गेम करना, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है सभी सरकारों को, सभी लीडर्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर आगे आना चाहिए और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी दोबारा घटना ना हो। 2 बॉडी रिकवर किया गया अभी तक। देखिए, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। मुझे अभी तक थोड़ी देर पहले तक एक बॉडी की कंफर्मेशन मिली थी, और जैसे ही अभी एनडीआरएफ की टीम है, फायर डिपार्टमेंट की टीम है या पुलिस प्रशासन है, अभी जैसे हमें सूचना देंगे हम आपको बता देंगे। राजेंद्र नगर के पूर्व बीजेपी पार्षद राजेश भाटिया ने कुछ दिन पहले ही इलाके में नालों की सफाई नहीं होने का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया था।
उन्होंने कहा कि मैंने नालों की सफाई नहीं होने के बारे में आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दुर्गेश पाठक ओल्ड राजेंद्र नगर के एमसीडी प्रभारी हैं। आप विधायक पाठक ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है और नाला या पाइप टूटने से बेसमेंट में पानी भरने की आशंका जताई है। कल जो दुर्घटना हुई 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या अभी का क्या अपडेट है? देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, सरकार आपकी है, और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है, तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी के, तो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है? डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फिलहाल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई इस घटना पर सियासत गरमाई हुई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।